हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सबसे पहले आप लोगों से सच में सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दो। अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा रह रहा है और स्टडी की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा कोऑपरेट करो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिया रुई ने बाई को टाइटली हग किया होता है और बोलता है, ओ फाइनली तुम मिल ही गए बाई। और उन दोनों को ऐसे देख के गू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर जिया रुई बोलता है, ओ मिस्टर गू। और फिर वो गू की तरफ देख के बोलता है, काफ़ी टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ आएंगे। तो क्या आप इस शो के गेस्ट हैं? फिर गू बोलता है, मैं ऑडियंस हूँ, और बाई को अपने पास करके बोलता है, और मैं इस लिटिल किड का साथ देने आया हूँ। और फिर बेचारा बाई सोचता है, बच्चा, पर हम तो एक ही क्लास के थे ना। और फिर जियारो अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, हाय ये बाई, मैं इस शो का एक्टर और एपिसोड का जज हूँ। और फिर वो हंस के बोलता है, आई होप हम अच्छा टाइम बिताएंगे एक दूसरे के साथ लिटिल किड। और मिंग उसे बस घूर रहा होता है। और फिर बाई अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मी टू। बट उससे पहले मिंग अपना हाथ बढ़ा के हैंडशेक कर लेता है और फिर उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलने लगता है। फिर मिंग बोलता है, आई होप आप उसे अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। और फिर जिया रुई बोलता है, मिस्टर गू, आप अभी भी डोमिनेंट हैं। फिर गू बोलता है, मिस्टर वांग, आप मेरा मजाक मत बनाइए। और फिर इस पे मुस्कुरा के वांग जिया रुई बोलता है, और फिर जिया रुई बोलता है, मिस्टर गू, हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं किया है, इसलिए मुझे कुछ बात करनी है। और गू बोलता है, ओके। और इन दोनों को ऐसे बाई ये बस देख रहा होता है। उस बेचारी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। और फिर जिया रुई और गू एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं। फिर गू बोलता है, बाई तुम पहले मेकअप कर लो क्योंकि ऑडिशन शुरू होने वाला है। और उन दोनों को जाते ऐसे देखकर वो सोचता है, ये इतना वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। और फिर एक लड़की आती है बाई के पास और बोलती है, फिर वो लड़की बोलती है, मिस्टर गू, हमने आपके लिए एक अलग ड्रेसिंग रूम रेडी किया है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलें। बाई ये मुस्कुरा के बोलता है, हाँ ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ड्रेसिंग रूम। और तभी एक पर्सन जो मेकअप आर्टिस्ट होता है गू येमिंग का, वो बाइये को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो भाग के बाइये के पास आता है और उसे हग कर लेता है। और फिर वो बोलता है, बाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो बाई को चेयर पे बैठाता है और बोलता है, बॉस को काफ़ी ज़्यादा टेंशन था, अगर आपका बुरा मेकअप हुआ तो वो आपके परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कंपनी से यहाँ आने को कहा। सो यू डोंट वरी, मैं सब अच्छे से हैंडल कर लूँगा। और फिर बाय बोलता है, पर क्या। और फिर वो मेकअप आर्टिस्ट बोलता है, आपके टीममेट का इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जिसका नाम क्वेन हान है, और उसने आपसे कुछ साल पहले डेब्यू किया था और वो एक स्टार हुआ करता था और उसके काफ़ी सारे फैंस थे, बट उसकी एक्टिंग स्किल्स वो काफ़ी बुरी है और अब वो बस एक पास्ट बन के रह गया है और वो ज़रूर इस शो में ज्वाइन होगा। और उसकी बातें भाई ये काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट बोलता है, वो अपना फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए और वो टीवी और मूवीज़ के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर बाइये बोलता है, ओके मैं समझ गया, और बाइये का मेकअप शुरू हो जाता है। और फिर बाइये सोचता है, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो किसी से भी नहीं जुड़े हैं और हमारे बीच कोई सपोर्ट को लेके टकराव नहीं है, सो इसलिए हमारे बीच कोऑपरेशन होना एक अच्छी बात होगी। और फिर वो दोनों सेट पे आ जाते हैं और ऑडिशन स्टार्ट हो जाती है। बाइये ज़मीन पे गिरा होता है और सोचता है, ओ ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
और फिर वो दूसरा एक्टर रोते हुए बोलता है, माय लिटिल ब्रदर, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, क्यों करते हो तुम ऐसा। और फिर भाई ये सोचता है, फक, उसके एक्टिंग स्किल्स सच में बहुत बेकार है। और फिर वो पर्सन बाइयों को अपनी गोद में रख के रोने लगता है और बाई ये सोचता है, प्लीज़ यार कोई तो मेरी हेल्प करो। और फिर पीछे से डायरेक्टर बोलता है, कट, अब ब्रेक का टाइम हो गया। बाई ये बेचारा उठ के बैठ जाता है और बाइये का रोल पुलिस ऑफिसर का होता है और क्वीन हान का रोल चोर का होता है। फिर बाइये सोचता है, बार बार रिहर्सल करना ये सच में आदमी को थका देता है। फिर बाइये उठ के जाने लगता है। तभी वो पर्सन बोलता है, क्या मिस्टर बाई के पास मेरे लिए कोई आइडिया है। साओ फ्रेशर है और गू टीचर। और ये सुनने के बाद बाय पीछे टर्न होता है और बोलता है, अरे नहीं, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई एक्टिंग कोच नहीं हूँ, आप मुझे बाय बोल सकते हैं। फिर साओ बोलता है, ओके बाय। और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है, हमें अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना चाहिए और इससे हमारा परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। और फिर बाई ये सोचने लगता है, मुझे खेलना ज़्यादा पसंद है और घर पे मैं मिंग के हमेशा अपोजिट रहता हूँ। और पहले हाल्फ में कियाओ जान का एक्टिंग इतना बुरा भी नहीं था, बट दूसरे हाल्फ में उसे ज़्यादा पावरफुल और डेंजर विस्फोट करना था। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कैसे बिग ब्रदर कियाओ को और उसके लिटिल ब्रदर ये के लिए उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया और कियाओ को मेरे बॉडी को पकड़ के ऐसे नॉन रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, बट अगर मैं उसे ये सीधे तौर पे बताऊं तो मैं अपने हालात को और भी बेहतर बना लूँगा और यही रूल है इस वर्ल्ड का। और फिर बाय मुस्कुरा के हैप्पीली होके बोलता है, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं आपके आइडियाज़ को सुनना चाहूँगा। और फिर कियाओ बोलता है, ओके, तो फिर मैं बताता हूँ कि आप में क्या प्रॉब्लम था। और बाई ये कंफ्यूज हो जाता है, पर मैंने तो उसे पोलाइटली बोला था, वो समझ क्यों नहीं पा रहा। और फिर कियाओ बाई को अपने पास करके बोलता है, बाई, तुम बहुत संयमी हो पर मूवी के अपोजिट, पर स्टेज परफॉर्मेंस तुम्हारे फीलिंग्स और पर्सनालिटी को दिखाता है और अगर तुमने इसे ठीक से नहीं किया तो ऑडियंस को तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं लगेगी, वो तुम्हारी एक्टिंग को फील नहीं कर पाएंगे। और फिर बाई ये सोचता है, अभी जो तुमने कहा वो गो यिमिंग ने जो मुझे घर सिखाया था वो काफ़ी अलग हो गया है। हे गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और अगर आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।